Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to learn about the basics of the Python. Okay, simple beginner notes के through. हम सबसे पहले समझते हैं what is comment. Okay, comments क्या है? Comments are the lines in our code that are ignored by the interpreter. Okay, they are written to explain the code, not to make more readable and help the other developers or our future self to understand what the code is डूइंग. ओके, हम समझते हैं क्या है कमेंट किस लिए यूज़ करते हैं. कमेंट इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारी एक रीडेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है. सेकंड थिंग, जो हमारे फ्यूचर डेवलपर्स है या मैं हम लोग खुद के लिए जब कोई पहले जो हमारा जो पूरा कोड लिखा हुआ है कुछ अपडेट करने के लिए फिर से जब हम कोड को पढ़ने जाते हैं तो ठीक है, जब बनाते टाइम तो हमें समझ में आता है कि हमने क्या क्या कर रहे हैं. बाद में कोई इंसान उसको पढ़ के समझने जाए या डीबग करने जाए या कुछ अपडेट करने जाए तो जो हमारा कमेंट्स जो है वो डिफाइन करता है कि ये हमने यहाँ पे क्या क्या किया है. ठीक है, सो इट गिव्स अस द रिलायबिलिटी. ओके, डीबग करना जाता है तो और डॉक्यूमेंटेशन के लिए. अब इसके दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, पहला टाइप क्या है हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स. ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे कोई कोड लिखने वाला हूँ. ठीक है, जस्ट वी आर गोइंग थ्रू द थ्योरी एंड द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ओके, जस्ट टेक दैट a इक्वल्स टू 10. ओके, देन I have to explain that why I'm just taking. Okay, so to comment out the line, what we have to use the symbol that is the hash symbol. Okay, anything that I have written after the hash symbol, it comes in the comment part. I assign the value a that is equals to 10. Okay, I just taken the example. Okay, then what I have to do, just print the number. Okay, print that is a. Okay, right now we think that there is no machine जो है हमारा ये जो लिखा हुआ है उसको वो इंटरप्रेट नहीं करेगा, जस्ट सिंपली वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा. मीन्स इंटरप्रेटर जो हमारा कमेंट्स है उस पर कोई ध्यान नहीं देने वाला. कमेंट हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारी कोड्स और सिंटेक्स जो भी लिखे हैं उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जो हमारे फ्यूचर के लिए में भी काम आता है, डिबगिंग में भी काम आता है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काम आता है. ठीक है, कि कौन सा सिंटेक्स किसके लिए हमने क्या लिखा है सब कुछ. पहला क्या था हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स, जैसे हम ये सिंगल हैश सिंबल यूज करके करते हैं पाइथन में. दूसरा जो है हमारा है मल्टी लाइन कमेंट्स. मल्टी लाइन कमेंट्स भी दो तरीके से होते हैं. पहला किस तरीके से होता है, किस मेथड से होता है, बाय यूजिंग मल्टीपल हैश सिंबल्स इन द मल्टीपल लाइंस. ओके, जस्ट थिंक दैट इफ आई हैव टू से समथिंग दैट माय नेम इज विवेक. ओके, no sorry, my name is Vivek, and again I type the hash symbol and I am just walking. Okay, I am just walking in race. Okay, as a video as a content creator. Okay, like that. मीन्स यहाँ पे मैंने वो जो है हमारा सिंबल छोड़ राइट. Here we are just commenting out the multiple lines through by using multiple hash symbols. Okay, ये एक तरीका हो गया, एक मेथड हो गया जो कि हमने ऊपर यहाँ पे बताया. मेथड 2 क्या है, जैसे मैं एक मल्टीपल लाइन्स ऑफ एक पहले कंटेंट लेता हूँ. ठीक है, माई नेम इज विवेक and I am from Delhi. Okay, another line that is I like to play. Okay, that's it. यहाँ क्या है, अब या तो हम एक तरीके से मल्टीपल जो है हमारा सिंबल यूज करेंगे. ठीक है, हैश सिंबल, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल सिंबल गो थ्रू द ट्रिपल course. Okay, this is the way to क्या करना है, this is the way to comment out the multiple lines through a triple quotes. Okay, ये समझ में आ गया क्या है. या तो हम मल्टीपल टाइम यूज करेंगे या तो हम एक तरीके से. अब यहाँ पे फिर से मैं कोई एक सिंपल कोड एग्जीक्यूट करता हूँ. दैट इज मैं अपना यहाँ पे मान लो एक नेम है. ठीक है, अब प्रिंट करवाता हूँ ए को.
ठीक है। ये क्या आ रहा है, ए द नेम इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके ओके, सॉरी हमने पहले कर रखा है। मान लो कोई एक वैल्यू ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 देन ओके, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वेरिएबल के बारे में, ठीक है। कमेंट के बारे में तो हम लोग पढ़ लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर। ओके, वेरिएबल का काम क्या है? वेरिएबल इज अ कंटेनर टू यूज टू स्टोर द डेटा, ठीक है। वेरिएबल एक हमारा एक तरीके से कह दे, वेरिएबल क्या है? हमारा एक जार टाइप का है, ठीक है। इन द शॉप, व्हेन यू गो टू द शॉप, जब हम बच्चे थे, हम जब दुकान में जाते थे, अभी भी जाते हैं, तो देखते क्या है, एक जार होता है। जार के अंदर जो है हमारा टॉफीज हो, कैंडीज वगैरह रखे रहते, लॉलीपॉप्स वगैरह रखे रहते। मीन्स जार जो वहाँ पे है एज अ कंटेनर यूज होता है, और जो वैल्यू जो है टू स्टोर द डेटा हो, जो हमारा टॉफीज और कैंडीज होते हैं। सेम तरीके से वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर टू यूज टू स्टोर द डेटा, ठीक है। In Python we don't need to declare the type of variable explicitly. Means in Python, एक सिंपल वर्ड्स में समझे तो क्या है, Python में जो है हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है टाइप की। वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है कि कौन सा इंटीजर है, कौन सा फ्लोट है, कौन सा हमारा डेसिमल है, या कौन सा हमारा स्ट्रिंग है, वो खुद से समझ जाता है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, ठीक है। फिर से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, ए नेम का वेरिएबल लेता हूँ, एक मैं वैल्यू डिफाइन करता हूँ 10, देन मैं वी नाम का एक वो लेता हूँ वेरिएबल, मैं यहाँ पे एक लेता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। स्ट्रिंग वैल्यू में आप सिंगल कोट्स में भी ले सकते हो और आप डबल कोट्स में भी ले सकते हो। मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन, ठीक है। पाइथन नेम भी एक स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक। सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, ओके। फिर मैं एक तीसरा वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या लेता हूँ मैं एक लेता हूँ फ्लोट वैल्यू, ठीक है। अब क्या है, अब हम इसके टाइप में अगर जानना चाहे तो क्या होता है, हम इसका टाइप समझते हैं। पहले जो हमें वेरिएबल असाइन करना है हमने वो इससे सीख लिया, ठीक है। ए वेरिएबल है, 10 वैल्यू है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट टाइप, जिसकी टाइप समझ करने वाला है ए, ठीक है। अब जो है बी, और जो है हमारा यहाँ पे सी, ठीक है। एंड देन अब ये क्या सो रहा है, बाय डिफॉल्ट ये हमारा टाइप शो कर रहा है। ये जो ए है हमारा इंटीजर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है और फ्लोट, और ये ऑटोमेटिकली समझ चुका है, ठीक है। कोई भी हमारा एरर नहीं है, ठीक है। पहला ये हो गया। अब क्या समझते हैं हम, एक वेरिएबल को है हमने समझ लिया कैसे वेरिएबल से असाइन वैल्यू करते हैं। ये हमारा एक सिंगल वैल्यू था। अब जो है यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज असाइन करके देखते हैं, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज के इसमें दो तरीके के होते हैं। एक क्या होता है, अ वैल्यू विद मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए एक सिंगल वैल्यू, और मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए मल्टीपल वैल्यूज है। तो पहले हम समझते हैं क्या मल्टीपल के लिए, ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल्स विद या फोर मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। ये हमने कमेंट कर दिया। अब हम समझते हैं, मान लो ए है, ठीक है, बी है और हमारा सी है, ठीक है। ए है, बी है और सी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज असाइन करते हैं, ठीक है। 10, 80, 7.5 और 7.2, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, कोई एक को हम एक्सेस करके देखते हैं, ठीक है। मीन्स क्या है, हमने कॉमास के फॉर्म में सेपरेट करके हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को यहाँ पे असाइन किया है मल्टीपल वैल्यूज के साथ, ठीक है। दूसरा था हमारा क्या था, सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। क्या है, सिंगल वैल्यू टू द मल्टीपल वैल्यू। मान लो मैं लेता हूँ एक x लेता हूँ, y लेता हूँ और z, 3 वेरिएबल्स लिए और उसके लिए एक वेरिएबल रखा, वैल्यू रखा 10, दैट इज द फ्लोट वैल्यू 10.8, ओके 10.8, ठीक है। अब क्या है, अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है,
क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। अब देखो यहाँ क्या, देखो हमने एक मल्टीपल वेरिएबल्स लिए, क्या लिया, हमने मल्टीपल वेरिएबल्स लिया है, किसके लिए, एक सिंगल वैल्यू के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। दो तरीके से हम वैल्यू वेरिएबल्स असाइन करते हैं। क्या, पहला क्या था, सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है, और दूसरा था हमारा मल्टीपल वेरिएबल्स फॉर मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, अब हम समझते हैं रीअसाइनिंग वैल्यू क्या होता है। ठीक है, समझते हैं रीअसाइनिंग वैल्यूज मीन्स पहले हमने कोई वैल्यू असाइन करके रखा है, ठीक है, रीअसाइन वैल्यूज। ठीक है, मान लो मैंने एक ए वेरिएबल लिया, उसको 10 मैंने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, फिर से मैं एक लिया ए, ठीक है, और उसको अब मैं एक दूसरा वैल्यू असाइन करता हूँ, दैट इज 12.22। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवाता हूँ वैल्यू ए। अब ये कौन सा आएगा आप बताएं। ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए 12.22 आता है। ठीक है, मीन्स पहले हमने असाइन किया a इक्वल्स टू 10। ठीक है, देन हमने असाइन किया, क्या किया, एक नया वो किया a इक्वल्स टू 12.22 जो कि है हमारा फ्लोट वैल्यू। ठीक है, मीन्स रीअसाइनिंग पाइथन में क्या है, जब हम वो करते हैं ना, सेम वैल्यू को दोबारा फिर से कोई असाइन वैल्यू करते हैं, तो जो हमारा ओल्ड वैल्यू है जो वो रिप्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, जो ओल्ड वैल्यू है वो रिप्लेस होकर क्या होता है, न्यू वाले से हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल है। अब हम समझते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग समझते हैं, क्या है हमारा, स्वैपिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल। अब मैं हम मान लो यहाँ पे एक फिर से मैंने ए नेम का एक वेरिएबल लिया है, उसमें मैंने एक वैल्यू असाइन किया, दैट इज 56। ठीक है, फिर से अब मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ जो कि b है और इक्वल्स टू 45 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब उसको हम स्वैप करते हैं वैल्यूज को। ठीक है, a कॉमा b इक्वल्स टू b कॉमा a। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, प्रिंट a कॉमा b। अब यहाँ देखो क्या हो गया, 45 और 56। पहले क्या था, जो पहले मैंने वैल्यूज को लिया है, ठीक है, a इक्वल्स टू 56 लिया था, ठीक है, और b इक्वल्स टू 45 लिया था। यहाँ पे क्या हुआ, a की जो वैल्यू है वो b से इंटरचेंज हो गई, स्वैप हो गई, और b की वैल्यू है जो a से हो गई। ठीक है, इसको कहते हैं स्वैपिंग विदाउट टेकिंग एनी थर्ड वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम समझते हैं क्या है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। क्या है वेरिएबल्स का स्कोप, क्या है, स्कोप डिफाइन करता है क्या, वेरिएबल कैन बी एसेस्ड, मीन्स कहाँ से वेरिएबल जो है हमारा, कहाँ से डिफाइन करता है, कहाँ से वो वेरिएबल एसेस हो सकता है। उसके बिहाफ पे दो वेरिएबल्स के स्कोप्स होते हैं। पहला उसका टाइप क्या है, लोकल वेरिएबल, और दूसरा है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल में क्या है कि मान लो ये हमारा एक क्या है, फंक्शन है, फंक्शन के अंदर, ठीक है, मान लो मैं पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, हमने कर दिया और हम इसको रन करते हैं। मीन्स जब फंक्शन के अंदर हम उसको फिर से वो करते हैं, क्या करते हैं, एसेस करते हैं, स्कोप कर रखता है, उसके अंदर ही स्कोप होता है, तो वो क्या वेरिएबल हमारा लोकल वेरिएबल में आता है। ठीक है, क्या आता है, लोकल वेरिएबल में आता है। व्हेन द सेम थिंग, जब हम उस फंक्शन जो डेफिनेशन फंक्शन है उसके स्कोप से जब हम बाहर उसको हम वो करते हैं, एसेस करना चाहते हैं, तो नहीं होता है, क्या होता है, एरर आता है। मीन्स ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। सेम जब हम फंक्शन को, जो हमारा वेरिएबल है, उसको कॉल हम बाहर करते हैं, ठीक है, और आउटपुट सही मिलता है, तो देन ये जो है हमारा अंदर जो फंक्शन के अंदर जो कॉल किया उसके लिए भी है, और हमने बाहर किया है उसके लिए भी आउटपुट है। मीन्स देन इट कम्स टू द ग्लोबल पार्ट। क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, इट कैन बी एसेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। इंटायर प्रोग्राम में कहीं भी अगर हम एसेस करते हैं तो वो आउटपुट अगर आती है, तो दैट टाइप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल वेरिएबल। बट व्हेन वी कैन ओनली एसेस दैट वेरिएबल inside the function, then it comes to the local variable. ओके, अब हम समझते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स है क्या है, पाइथन में जो डेटा टाइप्स है वो हमें ये बतलाता है कि it tells about the
विच टाइप ऑफ डेटा वी आर वर्किंग ऑन। ओके, मीन्स किस टाइप पे हम डेटा पे हम वर्क कर रहे हैं वो हमें डेटा टाइप बताता है। अब मेन डेटा टाइप्स क्या है पाइथन में, सेवरल बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। उसमें पहला क्या है, न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक क्या है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम ये समझते हैं कौन कौन सा है, सीक्वेंस टाइप, तीसरा है हमारा सेट टाइप, फिर है हमारा मैपिंग एंड ऑल, ठीक है। तो हम समझते हैं स्टैंडर्ड डेटा टाइप क्या क्या है हमारा, नंबर और स्ट्रिंग है। ओके, नंबर्स में क्या क्या आता है हमारा, इंटीजर। न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या आता है, इंटीजर डेटा टाइप यूज्ड टू रिप्रेजेंट होल नंबर्स। ओके, अब हम यहाँ से समझते हैं, ठीक है। मान लो हम इंटीजर की बात कर रहे वाले हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एक होल नंबर को डिफाइन करता है। एक हम वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, असाइन करते हैं 10, ठीक है। फिर मैं एक बी करके एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। उसमें मान लो उसमें क्या आता है, होल नंबर में क्या आता है, निगेटिव, पॉजिटिव और अनलिमिटेड लेंथ के भी और इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है। एक मैं सिंपल एक लेता हूँ, अब माइनस फॉर्म में ले लेता हूँ, निगेटिव फॉर्म में 78, ठीक है। और एक फिर से एक सीरीज लेता हूँ, एक कोई अच्छा सा बड़ा सा 4-5 डिजिट का नंबर 452 ऐसा करके मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये क्या है, ये साइन ये दिखाता है, क्या दिखाता है, इंटीजर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, फ्लोट वैल्यू, क्या है, फ्लोट। इसमें क्या है, मान लो एक इक्वल्स टू मैंने एक लिया है जो कि 25.525 है, ठीक है। और हम एक उसके टाइप को हम वो करते हैं, ठीक है, दैट इज सेम फ्लोट। यहाँ पे अगर हम करते हैं तो वो भी इंटीजर दिखाई देगा, ठीक है। वैसा ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में क्या है, सेम जो है हमारा वो किसके फॉर्म में रहेगा, आई जे के फॉर्म में। मान लो ए इक्वल्स टू हम करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का एक भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, असाइन करके वैल्यू को 2 + 5 जे, ठीक है, मान लो ये लेते हैं। तो इस टाइप के वैल्यूज को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पे समझ में आ गया, इंटीजर समझ में आ गया, डेटा टाइप यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल नंबर। ओके, फ्लोट में क्या है, डेसिमल वैल्यूज और रियल नंबर, और कॉम्प्लेक्स में क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट को हम वो करते हैं। अब है हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप। इसमें क्या है, स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग समझते हैं, ठीक है, क्या समझते हैं, स्ट्रिंग, str। ओके, स्ट्रिंग में क्या है, ये जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है किसके अंदर में होते हैं, किसी भी नहीं, कोई कोट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। या वो डबल कॉमा कोट्स के अंदर हो, या सिंगल के अंदर हो, या ट्रिपल के अंदर हो, ठीक है। तो हम उसको एक असाइन करके स्ट्रिंग वैल्यू को मैं दिखाने वाला, ठीक है। मान लो मैंने एक यहाँ पे एक डबल कोटेड के अंदर ले लिया रेस, ठीक है। सेम मैंने एक क्या लिया है, सिंगल के अंदर ले लेता हूँ अगेन रेस IT सॉल्यूशन, ठीक है। मैं अगेन एक लेता हूँ, किस में लेता हूँ, अब ट्रिपल कोट्स के फॉर्म में, ठीक है, रेस एजुकेशन मेंस। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम सब की बात करते हैं, ठीक है। अब इसके डेटा टाइप्स पे करते हैं तो ये हमें बताएगा, ये दिखाता है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग वैल्यूज को हमें अगर असाइन करना है तो क्या कौन कौन से कॉमास यूज कर सकते हैं हम, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक यहाँ पे ये लेते हैं, ठीक है, प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम समझते हैं टाइप चेक करना। मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। टाइप कास्टिंग में भी वो आती है, टाइप चेकिंग में एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हम उसकी जिस भी वेरिएबल का वो टाइप हमें पता करना है, ठीक है। तो पहले प्रिंट लिखते हैं, उसके बाद टाइप, और जिसका जानना है हमें वो वहाँ पे हम उसको वो करते हैं, ठीक है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द लिस्ट। लिस्ट क्या है, List is a built-in data type used to store multiple items, multiple values in a single variable, ठीक है। ये क्या क्या होता है, ordered होता है, changeable होता है, मीन्स ये mutable होता है, changes can be done। ये क्या करता है, duplicate values,
allows duplicate values ठीक है, और क्या करता है, कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है, ये है। अब हम समझते हैं, एक लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। मैंने एक लिस्ट का नेम ले लिया है, क्या ए नाम का ले लिया है, ठीक है, और मैंने इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, पहले मैंने एक क्या लिया है, मैंने एक इंटीजर वैल्यू भी लिया है, एक स्ट्रिंग भी लिया है और एक फ्लोट वैल्यू भी लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। मीन्स अलग अलग तरीके से भी हम अगर लेते हैं, ठीक है, अगर सेम डेटा टाइप की भी लेते हैं तो भी प्रिंट हो जाएगी, अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी लिस्ट में अगर हम लेते हैं तो भी ये है। अब इसमें क्या है, एलिमेंट में जो है हम पहले उसको वो करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं, चेंजेबल म्यूटेबल है कि नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, दैट द वेरिएबल नेम इज फ्रूट्स, ठीक है, और इस लिस्ट में मैं क्या क्या रखता हूँ, फल के नाम डाल लेते हैं, एप्पल, separate it from the comma, then grabs, then ठीक है, ये हो गया, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, ये हो गया हमारा यहाँ। अब ठीक है, मैंने एक लिस्ट बनाई है फ्रूट के नेम से, जिसमें मैंने एक लिस्ट के अंदर दिया है फ्रूट्स नेम। अब क्या है, मैं एक प्रिंट करवाता हूँ फर्स्ट, ठीक है, प्रिंट। अब हमें अगर एप्पल को प्रिंट करवाना है थ्रू इंडेक्सिंग, तो क्या करूँगा मैं, किसको प्रिंट करवाना है पहले, उसमें से पहले सिलेक्ट करेंगे लिस्ट को, फ्रूट्स लिस्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब कौन सा करवाना है, अब इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग हमेशा स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर करवाते हैं, ठीक है, और वो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहला मान लो अगर मैं अगर एप्पल करवाना चाहता हूँ तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 0, देखिए एप्पल आ गया, ठीक है। मान लो अगर मुझे लास्ट वाली करवानी है जो कि बनाना है, तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ ख़त्म होता है, 0 1 2 पे। मान लो मैं यहाँ पे इंडेक्स अब 2 देता हूँ, तो क्या आ गया, बनाना आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एसेसिंग हो गया थ्रू इंडेक्सिंग। किसके थ्रू हो गया, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, कमेंट आउट करके, इंडेक्सिंग, ठीक है, इंडेक्सिंग। अब यहाँ हो गया। अब करते हैं क्या, स्लाइसिंग पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ करते हैं स्लाइसिंग करके देखते हैं, स्लाइसिंग, ठीक है। मान लो मैं एक फिर से कोई बनाता हूँ, ठीक है, नंबर्स के नाम पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने ले लिया है 10 ले लिया है, 85 ले लिया है, फिर उसके बाद मैंने 59 ले ली है, और एक और ले लिया है 74, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल नंबर्स के नेम पे एक लिस्ट बनाई है, दैट इज 10 85 59 एंड 74। अब मान लो मैं स्लाइसिंग मीन्स आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द इंडेक्स, ओके, फ्रॉम रेंज, फ्रॉम वेयर टू वेयर आई हैव टू प्रिंट, ओके। सो फर्स्ट एज यूजुअल प्रिंट, देन जिस वेरिएबल्स पे हमने जिस लिस्ट पे काम कर, कौन सा लिस्ट का नेम क्या है, नंबर्स, NUMBERS, numbers, okay. Then here we have to go through the index part that comes with the square brackets, okay. Then you have to give the index from starting to the ending point. Just keep one point in your mind, that from where you are going to start, that give that index, from where you have to end, the last index will not be included, okay. मान लो अगर आप इंडेक्स 0 से लेके 5 तक दे रहे हो, 0 to 5, then the output will come that the things in the index of 0 1 2 3 and 4, not the 5, okay. means जो लास्ट वाला है, जो रेंज है, वो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो मैं मान लो यहाँ पे 0 देता हूँ, 0 से 3, ठीक है। अब देखो 0 से 3 क्या है, 10 85 और 59, 0 1 2, ठीक है, 3 इंक्लूड नहीं है, तो ये हमारा हो गया स्लाइसिंग, ठीक है। अब क्या है, जो मॉडिफिकेशंस इसमें हो सकते हैं कि नहीं, अब वो हम करके देखते हैं। क्या कर सकते हैं, म्यूटेबल चेक करते हैं,
ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया पहले हमने देखा उसको इंडेक्सिंग करके, फिर स्लाइसिंग करके देखा। अब म्यूटेबिलिटी इसकी चेक करते हैं, ये मॉडिफाइड हो सकता है कि नहीं। मान लो मैं एक सेम वो ले लेता हूँ, ठीक है, लिस्ट लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें उसमें एलिमेंट्स को है जो चेंज करना है, ठीक है। तो मान लो फिर से मैं एक लेता हूँ फ्रूट्स, फिर से नहीं, वो मैं लेता हूँ, और कौन से इंडेक्स पे चेंज करना है, मान लो 1 पे करना है, ठीक है। और चेंज क्या करना है, मान लो मैं यहाँ पे अब ऑरेंज रखना चाहता हूँ, ठीक है, ORANGES, ठीक है। अब क्या करवाना है, प्रिंट भी तो करवाना है, क्योंकि अगर हमें चेक करना है कि हुआ कि नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो प्रिंट करवाते हैं FRUITS। अब देखें यहाँ पे ये जो है, ये पहले जो था, मैं इसको कमेंट आउट एक बार कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, क्या था, मल्टी लाइन कमेंट के लिए ट्रिपल कॉमास, फिर यहाँ से लेके, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब म्यूटेबिलिटी हम चेक करते हैं। हमने जो पहले से लिस्ट बना था, फ्रूट लिस्ट है, हमने वो ले लिया। इसमें क्या क्या है, एलिमेंट्स क्या है, एप्पल है, ग्रेप्स है, बनाना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स 1 पे है जो है, ग्रेप्स के जगह पे ऑरेंज हो। क्यों, मैं क्या चाहता हूँ, ये चेंज हो जाए, चेंज फ्रॉम ग्रेप्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ, सॉरी, GRAPS, ग्रेप्स से चेंज होके ऑरेंज हो जाए, टू ऑरेंज, ठीक है, समझ गया, दैट्स वाई, ठीक है। अब हम करके यहाँ पे देखते हैं। अब क्या है, ये देखिए, चेंज हो गया, एप्पल है, ऑरेंज है और बनाना है, ये क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। क्लियर, लिस्ट इज म्यूटेबल, फ्रॉम हेयर वी कैन प्रूव दैट द लिस्ट हैव अ म्यूटेबिलिटी, कैन बी मॉडिफाइड। अब हम समझते हैं एलिमेंट्स इसमें ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, एडिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट आउट करके एक डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, एडिंग एलिमेंट्स, ठीक है। एडिंग एलिमेंट्स में क्या है, जैसे पहला हमारा क्या है, अपेंड करना है, ठीक है। बहुत से मेथड है, पहला है हमारा अपेंड फंक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, एट द एंड में ऐड करता है, ठीक है, सॉरी, एट द एंड में ऐड करता है, ठीक है। दूसरा है हमारा इंसर्ट, ठीक है। क्या है, इंसर्ट जो है वो क्या करता है, ऐड एट द स्पेसिफिक इंडेक्स, कहाँ पे करता है, जो हम स्पेसिफिक इंडेक्स जो देंगे उस पे वो क्या करता है, वहाँ पे ऐड करता है स्पेसिफिक इंडेक्स, ठीक है। कमेंट करना भूल गया था, देन कमेंट, ओके। नाउ एक तीसरा है, वो है एक्सटेंड, EXTEND। ये क्या करता है, ये करता है मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करता है, ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करता है। चलिए अब हम समझते हैं, पहले इतने 3 को समझते हैं क्या। अब अपेंड सेक्शन में आता है, ठीक है। अगर मान लो कोई हमारे पास जो ये सेम है, ठीक है, जो लिस्ट है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मान लो एक लिस्ट है, जो हमारी बनी बनाई लिस्ट है, मैंने बस वो ले लिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमने किसको हटाया था, ग्रेप्स को जो हटाया था, ठीक है, उसको मैं फिर से लास्ट में ऐड कर दूँ। मैं उसको हटाना नहीं चाहता, बस मैं ये चाहता था कि जो इंडेक्स 1 पे है वो ग्रेप्स से ऑरेंज हो जाए, और जो ग्रेप्स है जो अब लास्ट में जाए, तो मैं चाहता हूँ कि ग्रेप्स को इसमें वो कर दूँ, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये चेंज्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। मैं बस इसको लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, 2 and 3, देन हियर वी हैव टू क्लोज, ओके। अब मैंने एक बनी बनाई एक लिस्ट ले ली है। अब इसमें क्या करना है, हमें ऐड करना है एलिमेंट को, कहाँ, लास्ट में। लास्ट के लिए क्या होता है, फ्रूट्स, सॉरी, FRUITS, फ्रूट्स डॉट अपेंड, ओके। अपेंड मीन्स ये फंक्शन हम यूज करेंगे, अपेंड, ओके। अब क्या है, अब हमें वो देना है, पोजीशन देना है, ठीक है। अपेंड क्या मतलब, नॉट पोजीशन, किसको अपेंड करना है वो देना है। मान लो हम किसको करने वाले हैं, यहाँ पे हम ऑरेंज को ही ले लेते हैं राइट नाउ, ठीक है, ऑरेंज,
देन नेम ऑरेंज इज नॉट डिफाइंड। ओके सॉरी ये अपेंड हो गया। अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। वो स्ट्रिंग थी तो उसको वो हमें डिफाइन करना था, ठीक है। प्रिंट FRUITS। अब देखते हैं यहाँ पे हो गया ना, ऑरेंज जो है हमारे लास्ट में ऐड हो गया। अब सेम तरीके से क्या है हमारा इंसर्ट क्या करता है, हमें स्पेसिफिक जगह पे वो करवाते हैं, इंडेक्सिंग करवाता है। सेम मैं मान लो यहाँ से सेम वो कॉपी करता हूँ एंड देन go to this part, and right now we have to add some fruits name for as a on a specific index. Okay, so right now just type the same thing, fruits, then the func method. Okay, that is भूल गए, that is insert and then क्या insert करना है, पहले हमें क्या देना है, इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स पे देना है, मान लो हमें 2 3 पे देना है, ठीक है। देन 3 कॉमा एंड देन व्हाट वी हैव टू इंसर्ट, जस्ट थिंक दैट देयर इज अ guava, not guava, just I want to add some peas. Okay, then we have to print FRUITS, then go। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पीस जो है इंसर्ट हो चुका है। अब आप सोच रहे होगे कि हमने ऐड किसमें किया है, इसमें फ्रूट्स में। तो आप ये मत सोचना कि ये ऑरेंज के साथ साथ ऑरेंज के बाद पीस है, ठीक है। इसका है एप्पल, ग्रेप्स, बनाना और पीस। कौन सा इंडेक्स पे 3 थे, 0 1 2 and 3, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब हम समझते हैं एक्सटेंड पे, ठीक है। एक्सटेंड में क्या है, ये जो है मल्टीपल आइटम्स को ऐड करने के लिए आता है, ठीक है। मान लो हम करते हैं कोई एक रेंज देते हैं, ठीक है। FRUITS डॉट एक्सटेंड EXTEND, ये शायद गलत भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर से भी हम ट्राई करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम बोलेंगे क्या देंगे, इसको क्या देंगे, आइट्रेबल देंगे, ठीक है। इससे अब स्टार्ट क्या करते हैं, ऑरेंज और ग्रेप्स के बीच में हम वो डालने, मल्टीपल आइटम्स हम डालने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आएगा हमारा ये, एंड देन मान लो कौन सा नहीं है, नया कुछ मैंगो, MANGO, ठीक है। देन we have to separate it from the comma, and again there is the next thing that I am going to insert that just fruits name। भाई मैं फ्रूट्स नेम भी भूल गया, ठीक है। टॉफी ले लेते हैं, ठीक है, लॉलीपॉप। ओके, राइट नाउ सॉरी, देन प्रिंट। ओके, फ्रूट्स यहाँ पे लिखे मल्टीपल आइटम्स जो है हमारे एलिमेंट्स जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। एडिंग मोर फ्रूट्स, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से क्या समझ में आया, ठीक है। मीन्स सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, लिस्ट में क्या है, अनऑर्डर्ड वे में मल्टीपल डेटा टाइप्स के वैल्यूज हम एलिमेंट्स जो है हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने करके देखा, क्या क्या देखा, इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट, सारे एक्सेस हो गए। फिर हमने एडिंग की इंडेक्सिंग के थ्रू पहले हमने अपेंड किया, क्या अपेंड से क्या होता है, लास्ट में होता है। इंसर्ट से क्या होता है, हम किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और क्या है, एक्सटेंड क्यों कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तब करते हैं जब एग्जिस्टिंग लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स को एंटर करवाना है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्यूपल्स के बारे में। गुड, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्यूपल्स के बारे में।
ट्यूपल्स क्या है? ट्यूपल्स पाइथन का वो एक डेटा टाइप है जो कि एक सिमिलर है किससे? लिस्ट से, जो अभी हमने पढ़ा है लिस्ट के बारे में, एज सिमिलर टू द लिस्ट ही है। मीन्स ट्यूपल जो है हमारा वो टोटली लिस्ट के जैसा ही है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस दैट ट्यूपल्स आर नॉट चेंजेबल, मीन्स इट इज इम्यूटेबल। ओके, द सेम थिंग, सेम ऑपरेशन, सेम मेथड, सेम फंक्शंस कैन बी डन as we have done in the list part, but there is a one option that is one change that is immutable। हम किसी भी एग्जिस्टेंट जो हमारा लिस्ट बना हुआ है जो ट्यूपल में है, जो ट्यूपल है उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो। ठीक है, सेम एग्जांपल, या मैं कोई दूसरा नंबर नेम का एक ट्यूपल लेता हूँ जिसमें मैं डालता हूँ, क्या क्या डालता हूँ, एक नंबर्स लेते हैं और क्या डालेंगे, ठीक है, सॉरी, 10, 89 एंड 65। ओके, डन। अब एक फ्रूट्स लेते हैं, FRUITS, एंड देन जस्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक है, या लिख लेता हूँ, चलो, ट्यूपल जो है, हाँ एक पॉइंट में रखना है, लिस्ट में क्या है, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, लेकिन ट्यूपल में स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट कंसीडर रखिएगा। एंड देन वी हैव टू चेंज दैट ब्रैकेट्स, सॉरी क्या है, राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, डन। ठीक है, मैंने क्या लिया, एक ट्यूपल में दो ट्यूपल्स लिए हैं, मीन्स एक नंबर के नेम पे ट्यूपल बनाया वेरिएबल के नाम पे, एक है फ्रूट्स के नेम पे। अब क्या करते हैं, हम दोनों को मिक्स्ड डेटा टाइप में यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब लेते हैं एक मिक्स्ड नेम का हम वो करते हैं। ठीक है, सॉरी, यस, ओके, राइट नाउ आई एम जस्ट एंटरिंग द एलिमेंट्स, दैट इज द 10, that is Vivek, okay, and now a float value that is 3.12, and there is a boolean, okay, that is true, sorry, TRUA, okay। अब हम करते हैं, क्या करते हैं, अब नंबर्स को हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, प्रिंट नंबर्स इन द सेंस कि जो हमने ट्यूपल बनाया उसको हम वो करते हैं, NUMBER, not S। देन हम क्या करते हैं, एक फ्रूट जो बनाया था उसको करते हैं, FRUITS। ठीक है, अब उसके साथ जो हमने एक मिक्स किया था जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स के हमने एलिमेंट्स लिए थे, उसको भी हम करने वाले हैं। ठीक है, दैट इज मिक्स। अब देखिए क्या है, सब के सब एक्सेसिबल हो गए। ठीक है, ट्यूपल्स आर क्रिएटेड यूजिंग राउंड ब्रैकेट, द सेम थिंग जो लिस्ट में हमने किया था वो सारे ऑपरेशंस इसमें हो सकते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू भी हो सकती है, स्लाइसिंग भी हो सकती है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, ट्यूपल नहीं हो सकता है, तो हम सीधा ट्यूपल पे ही चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, सो हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, अच्छा, सॉरी, राइट नाउ, डन। अब हम क्या करने वाले हैं, म्यूटेबिलिटी चेक करने वाले हैं। म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबल सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, IMMUTABLE। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें मैं कोई एक एग्जिस्टेंस लेता हूँ, मान लो ये वाले लेता हूँ। ठीक है, फ्रूट का जो ट्यूपल हमने बना रखा था मैं वो लेता हूँ। ठीक है, ठीक, अब इसमें हम चेंज करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, मान लो जैसे कि जो हमारा फ्रूट्स जो है और उसके कौन सा इंडेक्स पे, ग्रेप्स को चेंज करके देखते हैं। ठीक है, 1 पे है। ठीक है, और मान लो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, अगेन क्या इसको बनाना चाहता हूँ, ऑरेंज। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें रिजल्ट देखने के लिए प्रिंट करना होगा। प्रिंट किसको करना होगा, फ्रूट्स को। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, टाइप ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मीन्स हियर वी गॉट द प्रूफ दैट
क्या प्रूफ मिलता है कि ट्यूपल जो है इम्यूटेबल है. रेस्ट ऑफ थिंग्स आर डन एज कंपेयर टू द लिस्ट. ओके, द ओनली डिफरेंस इज दैट इफ you have to be the things that is mutable, then use list. Then if you don't have to use this type of changes in the code, then you can use tuple. ठीक है. अब इसके बाद आता है, क्या आता है, set आता है हमारा. क्या आता है, set used to store multiple unique values in a single variable. इसमें क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है, कि इसमें है अनऑर्डर्ड वे में है, और चेंजेस कैन बी डन. ठीक है. अब हम एक क्रिएट करते हैं, सेट क्रिएट करते हैं. अब सेट में क्या है, मान लो एक नंबर्स के नेम से मैं एक सेट क्रिएट करने वाला हूँ. ठीक है, समझिएगा. ट्यूपल्स में राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं. कौन सा यूज करते हैं, लिस्ट में हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है. और अब हम सेट में कौन सा यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स. यहाँ हम पढ़ने वाले हैं सेट. सेट में क्या होता है, सेट डेटा टाइप ऐसा है जो क्या स्टोर करता है, मल्टीपल यूनिक वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल के अंदर कर देता है. क्या इसमें क्या है कि जिस डेटा हम मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं कर सकते. ठीक है, ये चेंजेस इसमें अवेलेबल है, और अनऑर्डर्ड वे में, नो इंडेक्सिंग वे में काम होता है. ठीक है. तो हम सबसे पहले एक सेट का एग्जांपल लेते हैं. मान लो एक NUM करके मैंने एक नम के नेम से एक सेट बनाया है. ठीक है, जिसमें ये 4 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, 3 एलिमेंट्स है, सॉरी. ठीक है, मान लो अब मैं इसमें प्रिंट करवाता हूँ. पहले जस्ट एक प्रिंट करवाता हूँ. ओके, प्रिंट नाउ. अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि 1, 7, 8 और 7 जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो चुका है. ठीक है. अब मैं यहाँ पे सेम जो है एक डुप्लीकेट वैल्यूज डालता हूँ, दैट इज 1 राइट नाउ. ओके, अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो 1, 7, 8, 7 था वो वैसा का वैसा ही है, जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो प्रिंट नहीं हुआ. अब मैं एक यहाँ पे और देखता हूँ. ठीक है, एक और डुप्लीकेट वैल्यू डाल के देखता हूँ, सेम थिंग. ओके, अगर मान लो कि हम यहाँ पे नहीं करके 1 हटा के 7 करते हैं, सॉरी. अब देखिए, इससे क्या होता है, प्रूफ होता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज सेट में अलाउड नहीं है. डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड. ठीक है. अब हम समझते हैं नो इंडेक्सिंग कैसे है. ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ. दैट इज बाय यूजिंग अ हैश सिंबल, नो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड. इसमें हमारा सेट में. अब हम समझते हैं नो इंडेक्सिंग कैसे है. ठीक है, नो इंडेक्सिंग. ठीक है. अब हम मान लो एक लेते हैं फ्रूट्स नेम का. ठीक है, मैं एक यहाँ से पहले वाले से मैं कॉपी कर लेता हूँ. मान लो ये वाली है फ्रूट बनाना, और हमारे अंगूर वाले भैया. ठीक है, तो ये. ठीक है, अब हम करते हैं. ठीक है, प्रिंट करवाते हैं इंडेक्स के थ्रू. देखते हैं प्रिंट क्या करना होता है. फिर हमें लेना होता है राउंड ब्रैकेट्स. किसको प्रिंट करवाना है, फ्रूट्स को. तो हम फ्रूट्स लेने वाले हैं, सेट फ्रूट्स को लिए. ठीक है, अब कौन से इंडेक्स को करवाना है, उसके लिए हमें इंडेक्सिंग के लिए क्या लेना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब उसमें इंडेक्स देते हैं मान लो 2. अब देखते हैं बनाना हो चुका है. ठीक है. अब यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे क्यों, आपने देखा होगा कि बनाना यहाँ पे वो हो चुका. रीज़न क्या है कि हमने सेट बनाया ही नहीं है. हमने क्या बनाया, लिस्ट. लिस्ट में क्या होता है, कौन सा ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट. और सेट में कौन सा होता है, कर्ली ब्रैकेट्स. तो हमने ब्रैकेट्स तो चेंज किया ही नहीं था. सो अब हम चेंज करते हैं. अब फिर से वो करते हैं. अब देखिए क्या आता है इधर, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल. ठीक है, मीन्स इंडेक्सिंग इसमें पॉसिबल नहीं है, नो इंडेक्सिंग. ठीक है, डन. इसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं. ठीक है, एक बार ऐड करके भी दिखा देते हैं. ठीक है, इसमें क्या नहीं कर सकते थे, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं था अलाउ, और इंडेक्सिंग नहीं थी. ठीक है, एलिमेंट्स ऐड करना है, एडिंग एलिमेंट्स. ठीक है, अब समझते हैं फ्रूट्स. सेम चीज़ को मैं एक बार फिर से ले लेता हूँ. ठीक
ठीक है। फ्रूट्स वाले सोच रहे होंगे कि बार बार हमें ही क्यों यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो मुझे आसानी हो रही है इसलिए हम बार बार इसको यूज़ कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसमें जो ऐड करने के लिए होता है तो क्या करना होता है, डॉट ऐड लगाते हैं, फ्रूट्स डॉट ऐड, ठीक है। और मान लो इसमें मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, इसमें हमारे मैंगो वाले भैया नहीं है, मतलब मैंगो नहीं है, तो मैं मैंगो करने वाला हूँ। और मैंने जो है कोट्स छोड़ दिए थे तो वो कर दिया है मैंने, ठीक है। एंड देन वी हैव टू प्रिंट फ्रूट्स। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, सेट, वो तो ऊपर का है, चलो इसको पहले यहाँ से वो करते हैं। ऊपर वाला जो एरर है वो शो कर रहा था। अब यहाँ है ग्रेप्स, मैंगो, एप्पल और बनाना। मैंगो कहाँ पे है, ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हम समझते हैं, ठीक है। अपडेट भी हो सकता है और रिमूव भी सेम इसी तरीके से हो सकता है। कौन कौन से यूज करके, मैं यहाँ पे बस वो लिखता हूँ जैसे सिमिलर ही है। क्या है, रिमूव के लिए क्या है, डॉट रिमूव यूज करेंगे हम, डॉट रिमूव, ओके। कैसे, ऐसे फ्रूट्स डॉट रिमूव, ठीक है। और कौन सा जो हमें रिमूव करना है उसका, मान लो मुझे यहाँ से अगर बनाना हटाना है, ठीक है, तो यहाँ पे बनाना लिख दूंगा, BANANA, दैट्स इट, ओके। करके दिखा दूँ, चलो करके ही दिखा देता हूँ, एंड प्रिंट FRUITS, यहाँ पे बनाना हट चुका है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके बाद क्या समझते हैं, रिमूव। इसमें जो उसमें पहले रिमूव, पॉप, डिस्कार्ड सारे के सारे यूज कर सकते हैं। अब हम समझने वाले हैं डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी में मैंने पहले भी बताया था कि ये किस पे काम करता है, स्टोर करता है डेटा को, की वैल्यू पेयर्स पे करता है, ठीक है। क्या करता है, एक यूनिक की होता है और उसके लिए एक वैल्यू स्टोर होता है। डिक्शनरी इज अ बिल्ट इन डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर डेटा इन की value pairs. Means the same thing that I have told you, that the dictionary is a built-in data type that is used to store the data in key value pairs. इसमें क्या है, जो की है जो यूनिक होगा और म्यूटेबल होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं, एक पहले एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। मान लो एक स्टूडेंट नाम का, सॉरी आजा भैया, स्टूडेंट नाम का एक हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स पे ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा है, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। मान लो उसका नेम पे है, ठीक है, नेम हमने लिया, और नेम क्या है भाई, अब बार बार तो विवेक यूज करूँगा नहीं, रेस तो यूज करूँगा नहीं। मान लो मैं एक यूज कर लेता हूँ शिवम, ठीक है। मास हमने क्या कर लिया, C1 कर लिया, बट यहाँ पे हमने कॉमा से सेपरेट नहीं किया। अब मान लो इसका हमें एक एज करना है, ठीक है। एज मान लो अभी नया युवावस्था में है, मान लो 15, ठीक है। और ये अभी पढ़ाई कर रहा है, कौन से कोर्स में पढ़ाई कर रहा है, सॉरी, कौन से कोर्स में पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है मान लो 12, ठीक है। देन हमने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है। डिक्शनरी में क्या होता है, हम की वैल्यूज के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। की जो है हमारा यूनिक होता है, वैल्यूज भले ही वो हो सकता है, ठीक है। अब हम प्रिंट क्या करवाएंगे, स्टूडेंट को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट स्टूडेंट। अब क्या है, ये जो है हमारा आउटपुट शो कर दे, किसमें शो किया है, नेम में, जो कि की वैल्यू है और उसका वैल्यू, देन एज, फिर उसकी वैल्यू एंड द कोर्स, एंड देन। अब इसमें क्या है, एसेसिंग वैल्यूज भी होते हैं, मीन्स हम वैल्यूज को एसेस कैसे करें, ठीक है। पहले जो ऊपर वाला है हमें उसको कमेंट आउट कर देते हैं, कहाँ गए भैया, कमेंट आउट कर दिए, ठीक है। अब हम आते हैं एसेसिंग में। एसेस कैसे करना है,
ASSESSING, असेसिंग वैल्यूज़ को असेस करते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, असेसिंग वैल्यूज़। ठीक है, मान लो सेम जो हमारा ये है, हमने जो बनाया है ये हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, स्टूडेंट नेम के हमने बनाई है, और ये जो हमारे ब्रैकेट हैं वो रह गया था। चलो हमने क्या बना लिया, एक फिर से डिक्शनरी डाल दिया, उसमें की वैल्यूज़ कर ली। ठीक है, इसमें क्या है, एसएस वैल्यू यूजिंग की। यहाँ इसमें जो है वैल्यू को इंडेक्सिंग की नहीं करते हैं, इंडेक्सिंग जब क्या करते हैं, कीज़ के थ्रू हम उसको फेच करते हैं। ठीक है, अब हम दिखाते हैं, अब हम मान लो स्टूडेंट का नेम बस फेच करना चाहते हैं। ठीक है, हम पूरा नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंट, किसको प्रिंट करवा, किससे कहाँ से करवाने वाला है, स्टूडेंट डिक्शनरी से। ठीक है, अब इंडेक्सिंग के बजाय क्या करेंगे हम, अब हम की वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, की मीन्स ओनली की, नॉट वैल्यूज की। मान लो हम एज करवाना चाहते हैं, क्या आ गया हमारा 15, समझ में आ गया। मीन्स रेस्ट ऑफ में जो हम इंडेक्सिंग के थ्रू काम कर रहे थे, डेटा फेच कर रहे थे, आउटपुट ले रहे थे, यहाँ पे किसके थ्रू कर रहे हैं, हम की के थ्रू कर रहे हैं। की क्या है, हमारा एक यूनिक है, क्या है, एक आइडेंटिफायर के तौर पे काम आता है। ठीक है, अब ये दूसरा आता है गेट मेथड। ठीक है, क्या आता है हमारा, गेट मेथड। ठीक है, अब हम इसको परफॉर्म करने वाले हैं सेफ में। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो हमें उसका वो चाहिए, क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अनदर वे, किससे लेना है, स्टूडेंट डिक्शनरी से लेना है। ठीक है, स्टूडेंट डॉट गेट, क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, उसको की वैल्यू दे देंगे, दैट्स इट, शिवम। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमें चाहिए कोर्स चाहिए, COURSE, कोर्स में मैंने 12 रखा था, सॉरी, मान लो, अच्छा 12th स्टैंडर्ड था, इसलिए क्या जरूरी है, इंडेक्सिंग क्लास। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम समझने, हम क्या क्या समझ लिए, पहले हमने समझा उसको कैसे एसेस करते हैं, नॉट थ्रू द इंडेक्सिंग, किसके थ्रू, की के थ्रू। ठीक है, अब हमने क्या, गेट मेथड यूज किया। अब एडिंग और अपडेटिंग पे काम करते हैं। ठीक है, अब हम किस पे काम करने वाले हैं, एडिंग और अपडेटिंग। ठीक है, सेम, पहले हमको एक स्पेसिफिक जो बनाया है हमारे पास, हमने वो ले लिया। ठीक है, और राइट नाउ देयर इज रेडी, और डिक्शनरी हमें रेडी हो चुका है। अब हम इसमें परफॉर्म करने वाले हैं, मान लो कि हम कोई एक नया की ऐड करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या करने वाले हैं, ऐड न्यू की, कैसे करेंगे, अब देखते हैं। पहले किस में ऐड करना है, स्टूडेंट में, क्योंकि स्टूडेंट ही डिक्शनरी है ना। ठीक है, कैसे ऐड करते थे, इंडेक्सिंग के थ्रू, स्क्वायर ब्रैकेट्स को क्या ऐड करना है, एक की देंगे, मान लो हमने मार्क्स का दे दिया। ठीक है, अब की दिया है तो उसका वैल्यू भी तो देना पड़ेगा। मैं मान लो शिवम जो है बहुत तेज लड़का था, 99 लेके आया। ठीक है, लगे हाथ, इसमें हम अपडेटिंग का भी समझ लेते हैं। ठीक है, अपडेटिंग में क्या है, जो एग्जिस्टेंस, जो पहले डेटा है जो हमने असाइन कर रखा है, उसमें चेंजेस करने के लिए होता है। तो चेंज क्या करेंगे, मान लो स्टूडेंट जो है उसका एज चेंज करना है, उसने बेचारे ने गलती से हमें क्या दे दिया था, गलत एज का वो फॉर्म फिल कर दिया था। ठीक है, चेंज करना है तो क्या करना है, हम यहाँ पे इसको की वैल्यू देंगे, कितने करना है, मान लो 15 से वो बेचारा 19 का था। ठीक है, अब क्या करना है, उसको हम प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आया, STUDENTS। ठीक है, एंड देन ओके। अब क्या है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, हमने कुछ चेंज तो नहीं कर दिया, हाँ, यहाँ पे क्या था, ये स्ट्रिंग में आ जाएगा, तो इसको पहले हम हटा देते हैं। ठीक है, अब करके देखते हैं, प्रिंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने S डाल दिया। ठीक है,
ये सब छोटी छोटी बातें जो मिस्टेक्स हैं वो आप माइंड में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब के सब इसके कारण एरर्स आ सकते जैसे अभी सामने आया, ठीक है। क्या आया, पहले हमने एज को प्रिंट करवाया था, क्या करवाया था, ठीक है, फिर वो 12 कोर्स का था, अब क्या है, नेम जो है शिवम हो गया, एज 19 हो गया, क्या हमने किया था 15 से चेंज करके 19 किया था अपडेट में, ध्यान दीजिएगा। तो अपडेट में क्या हो गया, 19 हो गया, कोर्स क्या था 12 था, और मार्क्स हमने नया ऐड किया था, दैट इज द 99, ठीक है, क्लियर। मीन्स डिक्शनरी में हम ऐड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं उस, और जो फेच करने के लिए है, नॉट थ्रू द इंडेक्सिंग, थ्रू गेट मेथड और थ्रू की, बाय फेचिंग थ्रू की। रिमूव हम सेम तरीके से करते हैं, ठीक है, पॉप करेंगे। चलो आ जाओ एक रिमूव करके देख लेते हैं, दैट इज पीओपी, ठीक है। स्टूडेंट से ही रिमूव करते हैं भाई, क्योंकि स्टूडेंट से ही हमने बना रखा है। स्टूडेंट डॉट पीओपी, किसको भगाना है, मान लो हमें एज की ज़रूरत ही नहीं है, क्या यार पढ़ाई लिखाई में क्यों एज को रखना, अ मैन कैन लर्न इन एनी एज, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिमूविंग द एज, ठीक है। अब क्या शो करना है, अब हमने रिमूव तो कर दिया है, चेक भी करना है कि हुआ है कि नहीं, देखना भी है, तो प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है। देन शिफ्ट एंटर, अब देखिए एज वाले महोदय कहाँ गए, शिवम का एज ही गायब हो गया अब, ठीक है। मान लो कि अगर कोई कुछ नहीं है, हमने दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो एज का जो हमने की दी है, तो की का वैल्यू और की दोनों गायब हुआ है, ठीक है, मीन्स रिमूव हुआ है। मान लो कि हमें एक लास्ट आइटम को ही डिलीट करना है बस, ठीक है, विदाउट गिविंग एनी की, देन देयर इज अ मेथड दैट इज द पॉप आइटम। क्या करना है, बस सीधा पॉप के यहाँ पे क्या करना है, डॉट पीओपी पॉप आइटम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, PRINT प्रिंट स्टूडेंट, एंड देन ओके। लास्ट में क्या था हमारा, जो प्रिंट हुआ स्टूडेंट, सॉरी कहाँ दिक्कत है, पॉप आइटम, और हमने ये तो दिया ही नहीं, अब सही हुआ, तभी तो कहा कि क्योंकि सेम आ गया, ठीक है। लास्ट में क्या था, हमने एज को गायब किया था, अब जो लास्ट में क्या था, मार्क्स था, तो पॉप आइटम के थ्रू मार्क्स भी रिमूव हो चुका है, ठीक है। सेम थिंग कीवर्ड से, जैसे कि हमें डिलीट करना है तो डिलीट का यूज कर सकते हैं, डेल स्टूडेंट एंड देन कीवर्ड। चलो यहाँ पे एक और गायब करके देख लेते हैं, थ्रू डेल, ओके। क्या करना है, मान लो स्टूडेंट में, ठीक है, क्या करना है, हमें डिलीट करना है, क्या करना था, DEL, डिलीट का जो है वो स्पेस स्टूडेंट, एंड देन वी हैव टू गिव कीवर्ड्स। मान लो मैं नेम को ही हटाना चाहता हूँ, रखना ही नहीं है नेम, यार मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट करके चेक भी तो करना है, अब देख लेते हैं, प्रिंट स्टूडेंट, देखिए यहाँ से नेम भी हट चुका है, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, की, वैल्यू, आइटम, गेट, अपडेट और पॉप। मैं यहाँ पे एक बार लिखना चाहता हूँ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट में ही लिख देता हूँ, ठीक है। कौन कौन सा डिक्शनरी में मेथड्स होते हैं, DICTIONARY, डिक्शनरी मेथड्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, की, ये किसके लिए होता है, रिटर्न, क्या करता है, रिटर्न करता है, रिटर्न ऑल कीज, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, वैल्यू, ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है ऑल वैल्यूज, ठीक है, समझ जाएंगे यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, आइटम, ITEMS, ये क्या करता है, रिटर्न की वैल्यूज को देता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में रिटर्न की वैल्यूज, पेयर्स, ठीक है।
गेट फंक्शन की क्या करता है, मेथड क्या यूज करता है, ठीक है, ये हमारा करता है वैल्यू को फेच करता है सेफली, ठीक है, सेफली। ठीक है, अपडेट क्या करता है, चेंज करता है, डिक्शनरी में अपडेट करता है, ठीक है। अपडेट इन डिक्शनरी, DICT, ठीक है। एंड देन द लास्ट वन दैट इज द पॉप, ये हमारा यूज होता है रिमूव करने के लिए, किसी की को रिमूव करने के, टू रिमूव की, अंडरस्टैंड, ओके। अब हम चलते हैं बूलियन पे। बूलियन क्या है, बूलियन स्टोर करता है टू थिंग्स को, किसको किसको, द फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकेंड वन इज फॉल्स, ठीक है। बूलियन में हम समझते हैं, क्या समझते हैं, Boolean is a data type that has only two values. The first one is true and second one is the false. Boolean mainly किस में यूज होता है, कंडीशंस में, कंपैरिजन में, डिसीजन मेकिंग। मान लो कोई डिसीजन लेना है, यस और नो में, ट्रू और फॉल्स में, देन वी आर गोइंग टू यूज बूलियन, ठीक है। मान लो एक मैं बूलियन बना के देखता हूँ, ठीक है। मान लो एक मैंने ए लिया, एक वेरिएबल लिया, उसको असाइन किया, दैट इज द ट्रू। मार्क दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज द बूलियन, देन यू हैव to keep the capital letter, the first letter that is T और F that is in the capital form, ठीक है। मान लो एक मैं B लेता हूँ, then false, 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 ठीक है। अब क्या करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है, प्रिंट then A, the same thing PRINT and the B, ठीक है। अब हमें टाइप भी प्रिंट करवाना है, प्रिंट इसकी एक ही, दैट्स इट, ट्रू फॉल्स एंड द क्लास इज बूलियन, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करते हैं, इसमें कंपैरिजन कौन कौन से आते हैं, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी यस, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंपैरिजन में कौन कौन से आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं, दैट वन इज गोज टू द इक्वल, EQUAL, ठीक है। देन इट मीन्स नॉट इक्वल, ओके, दैट इज ग्रेटर देन, ये क्या है, लेस देन, ठीक है। ये जो क्या मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या है, जो बूलियंस है, जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को करता है, रिटर्न करता है, वैल्यूज को रिटर्न करता है, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, इक्वल्स टू आते हैं, ठीक है, डबल इक्वल्स टू सिंबल जो है वो इक्वल को रिप्रेजेंट करता है, एक्सक्लेमेशन विद इक्वल क्या करता है, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन आप जानते ही होंगे, एंड देन ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ये क्या है हमारा, सॉरी, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। और क्या है, लेस देन इक्वल्स टू आ गया, सेम, लेस इक्वल, आई एम जस्ट टाइपिंग इन द शॉर्ट फॉर्म, ओके, EQUAL, ठीक है, दैट्स इट। सो वी आर गोइंग टू जस्ट टेक एन एग्जांपल, ओके, x इक्वल्स टू 10, ओके, and y equals to 89, that's it, okay. Now we have to print, we have to compare that A is greater than B, what comes, not equals to, sorry, take y because we have just taken an example of x and y, okay. Right now x is greater than y, I have give, this is false, that why the false come. If we just give that only equals to, the same
output will come because this is not correct. Okay, boolean in if condition, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि when जब हम अगर if else condition समझेंगे, लूप समझेंगे, then we are going to deal with this thing, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल किसका लेते हैं हम, कंडीशन का ले लेते हैं, इफ कंडीशन का। इफ कंडीशन क्या है, मान लो एक एज है दैट इज इक्वल्स टू 19, दैट्स इट। ओके, एज क्या है हमारा, 19 है। इफ, अब यहाँ से देखते हैं, मान लो अगर एज जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू क्या है, 18 है, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, प्रिंट करना यू आर एलिजिबल। मान लो कोई भी ऐसा कुछ है जहाँ पे एज क्राइटेरिया है, वहाँ पे मान लो एक छोटा सा ऐसा टेस्टिंग के लिए मैंने एक लिया है, ठीक है, यू आर एलिजिबल। प्रिंट यू आर एलिजिबल, ओके, एल्स X is an invalid keyword argument. Why? We have to comment out this thing also. बैक कर लेते हैं। अब देखिए you are eligible, क्योंकि उसके कारण इशू हो रहा है, ठीक है। एज इक्वल्स टू 19, हमने एक एज लिया, ठीक है। अगर एज 18 से बड़ा है और इक्वल्स टू है, देन वी हैव टू गिव दैट यू आर एलिजिबल। अगर ये कंडीशन सही नहीं होती है तो नॉट आता है, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं 14, नॉट, ओके, अंडरस्टैंड। अब हम समझते हैं नॉन टाइप। कौन सा टाइप, नॉन टाइप। नॉन टाइप में क्या होता है, एब्सेंस होता है किसका, वैल्यूज का। नॉन इज अ स्पेशल डेटा टाइप दैट कैन रिप्रेजेंट नो वैल्यूज और नथिंग, ओके। हम कब यूज करते हैं, जब वैल्यू नहीं है, when we use when no value is there, okay, that does not return anything। function क्या करता है, function that does not return anything, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, x equals to none and then टाइप क्या है, नॉन टाइप है, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लेते हैं डिफरेंस बिटवीन क्या है, नॉन और जीरो, ठीक है। यहाँ पहले हम उसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन नॉन एंड जीरो, ओके। क्या है, नॉन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है और या एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। हम समझते हैं, प्रिंट करते हैं print सॉरी ड्यू टू द केस, या राइट नाउ व्हाट वी गेट, फॉल्स। क्यों, क्योंकि x जो है हमने नॉन डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, और नॉन जो है जीरो के इक्वल्स टू नहीं है, और ना ही नॉन क्या है, किसके इक्वल्स टू है, एम्प्टी सेट के। प्रिंट नॉन इक्वल्स टू दैट, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स एब्सेंस ऑफ वैल्यू नॉट जीरो, ठीक है। क्या शो करता है, इस टाइप ऑफ वेरिएबल्स में ये शो करता है कि वहाँ पे वैल्यूज की एब्सेंस है, ठीक है, ना कि वो जीरो है और ना ही वो एम्प्टी है, ठीक है, वो एब्सेंस शो करती है, ठीक है। अब हम समझते हैं, इसके बाद समझते हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल क्या है, हमने अभी समझा था, म्यूटेबल्स मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग म्यूटेबल इन पाइथन दैट द ऑप्शन ऑफ व्हाट, modification is there, means in simple words we can modify the content of a variable without creating a new object, means जो existent जो हमारा content है, जो हमारा variable है, उसमें हम modifications कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम
हमने लिया एक लिस्ट जो है हमारा क्रिएटेड है, दैट इज जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या है 1 2 3 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंजेस क्या कर रहे हैं, 0 इंडेक्स पे हम 1 को चेंज करके 10 कर रहे हैं, एंड देन गेट द आउटपुट दैट इज 10 2 और 3, ठीक है। सेम इम्यूटेबल क्या है, म्यूटेबल्स में कौन कौन से आते हैं, लिस्ट में म्यूटेबल के फंक्शन है, डिक्शनरी में है और सेट में है। लेकिन इम्यूटेबल किस किस में नहीं है, इंटीजर में नहीं है, फ्लोट में नहीं है, स्ट्रिंग में नहीं है, ट्यूपल में नहीं है, बुलियन में नहीं है और फ्रोजन सेट में नहीं है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, पहले हमने असाइन किया मेमोरी को, ठीक है, एंड देन हमने क्या किया, चेंज कर लिया। देन मेमोरी एड्रेस हमें शो क्या होता है, तो अलग अलग तरीके पे जहाँ पे वो सेव हुआ है वो हमें शो करता है। स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ओके, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, सो दैट्स व्हाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। हमने एक यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया, विवेक लिया, पहले हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पे लिया, ठीक है। अब हम चेंज करना क्या चाहते हैं, तो 0 इंडेक्स है, वी जो है उसको चेंज करके हम आर करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने प्रिंट किया वो हो चुका, ठीक है। अब हम इसको कमेंट आउट करते हैं एंड देन प्रिंट करते हैं, क्या आ गया हमारा, इनवैलिड कैरेक्टर का वो आ चुका है, ठीक है। इसको हम वो कर लेते हैं पहले, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही नीचे है, अगर हम ट्राई करते हैं तो क्या होता है, न्यू ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग द ओल्ड वन। हम चेंजेस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसमें न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा है असाइन किया, क्या करता है, न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कैसे हुआ, हमने क्योंकि रीअसाइनमेंट अवेलेबल होता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो आज आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी, जो बेसिक्स हैं हमारे, कमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसके अंदर इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्लोट वैल्यूज़ क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ क्या होते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग क्या होता है, सेट क्या होता है, ट्यूपल क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, नॉन टाइप क्या होता है, ये सब हमने आज समझा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अगर कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम। थैंक यू।